नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि आपको बता सके कि जम्मू और कश्मीर में जम्मू कश्मीर में भारत को मिला है वाइट गोल्ड। वाइट गोल्ड का मतलब है कि लिथियम लिथियम रिजर्व, एक बहुत ही बड़े स्तर पर लिथियम रिजर्व मिला है। और ये कोई छोटा मोटा रिजर्व नहीं मिला है, ये एक बहुत ही बड़े स्केल में मिला है। देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि ये जो लिथियम मिली है ये इंडिया की बहुत सारी नीड है बैटरीज की को लेकर, बैटरीज बनाने की, इलेक्ट्रिक कार्स बनाने की, सब जम्मू एंड कश्मीर से पूरी हो सकती हैं। सोच सकते हैं क्या क्वांटिटी में मिला होगा लिथियम अभी जम्मू एंड कश्मीर में। वैसे लिथियम की बात कुछ दिनों पहले भी यही चल रहा था और आपको लग रहा होगा कि 2021 में सब कोई भारत में लिथियम मिल गया है, ये बोला जा रहा था। और वो लिथियम कर्नाटका स्टेट में मिली थी। लेकिन देखिए, कर्नाटका का लिथियम और जम्मू कश्मीर का लिथियम में फ़र्क है, क्योंकि कर्नाटका का लिथियम बहुत ही कम क्वांटिटी में मिला था, सिर्फ 1600 टन ही मिला था। और ये लिथियम को निकालना आसान नहीं था। देखिए, ये रिपोर्ट न्यूज़ आउटलेट क्या कहती है इसके बारे में, जो कि कर्नाटका में लिथियम आयन मिला था। 1600 टन्स ऑफ लिथियम रिजर्व्स फाउंड इन कर्नाटका मे नॉट बी कमर्शियली वायबल। और ये रिपोर्ट द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से कहा गया है। मतलब ये है कि ये जो 1600 टन जो लिथियम मिला है उसको एक्सट्रैक्ट करना कोई आसान बात नहीं था। उसके लिए कोई अलग से इक्विपमेंट बनाना पड़ता, कोई नया सा कोई संसाधन रखता, तब वो जाकर निकलता, कोई आसानी से नहीं निकलता। मगर जो लिथियम जम्मू एंड कश्मीर में मिला है वो बहुत ही मैसिव है और इसकी क्वांटिटी, अनुमानित क्वांटिटी 5.9 मिलियन टन लिथियम, अगर भारत के भाषा में बोले तो 60 लाख टन का लिथियम जम्मू एंड कश्मीर में मिला है। सोच सकते हैं 60 लाख टन। अगर आपको इन क्वांटिटी से पता नहीं चल रहा है तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो लिथियम, एक तरह से दुनिया में सिर्फ चिली ही एक ऐसा देश है जिसके पास भारत से ज़्यादा लिथियम है। मतलब कि दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा लिथियम पाने वाला देश बन गया है हमारा प्यारा भारत। और इसी क्रम में भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर अर्जेंटीना, फिर आता है चाइना। मतलब एक बार में ही भारत ने बवाल कर दिया और पूरी दुनिया में छा गया लिथियम के मामले में। तो अब बात करते हैं कि लिथियम आखिर है क्या और लिथियम के क्या क्या उपयोग हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। वीडियो में बने रहिए और जानिए कि क्या क्या उपयोग में आता है ये सब। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं उससे प्रेरित होकर और ही ऐसे मस्त मस्त इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाता रहूं और आप भी एंजॉय करते रहिए। अब आते हैं लिथियम पर। अगर हम बात करें लिथियम की तो लिथियम का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है हमारी ज़िंदगी में। लिथियम का आज के ज़माने में हम लोग कहते हैं वाइट गोल्ड, मतलब सफ़ेद सोना। जिस तरह से पेट्रोलियम वाला चीज़ को कहते हैं हम लोग ब्लैक गोल्ड, काला सोना, उसी तरह से लिथियम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। आप इस बात से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 2019 में केमिस्ट्री की नोबेल प्राइज़ 3 साइंटिस्ट को दिया गया था। उनकी रिसर्च के दम पर लिथियम आयन बैटरी बनाने स्टार्ट की गई थी। मतलब वो जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो लिथियम आयन बैटरी बनाने वाले को ही मिला था। सोच सकते हैं कितना इसका इम्पोर्टेंस है। अब बात करते हैं लिथियम आयन बैटरीज के यूजेस की। तो हम अपने फ़ोन्स, कैमरास में, बाइक्स में, ईवी कार्स में, रोबोट्स में, और वो हर चीज़ जो कि चार्ज हो उसमें लिथियम का यूज़ होता है। तो समझ सकते हैं लिथियम का क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में। अब बात करते हैं, ये जो लिथियम की खोज है ये कोई नई बात नहीं है। भारत ने लिथियम की खोज बहुत पहले से ही प्लान बना लिया था और यहाँ तक
भी सोच लिया था कि अगर पूरे भारत में लिथियम ना मिले तो दुनिया में कहीं भी जाए उसे हम खरीद लाएंगे और खोजते हुए 7 समंदर पार भी पहुंचना हो तो पहुंच जाएंगे। और आपको बताते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा। अब एक बार जरा देखिए वर्ल्ड मैप को। देखिए ये हो गया हमारा प्यारा भारत और इससे वेस्ट की तरफ है 7 समंदर पार साउथ अमेरिका, जिसमें चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, ये जो 3 देश है यहाँ तक पहुँच चुका था भारत लिथियम की खोज में। और इन तीनों देश से रिलेशन बनाने लग गए थे। और इसी बीच यहाँ हमारे प्रेसिडेंट गए, विदेश मंत्री गए, ताकि हम वहाँ से लिथियम को ला सके और अच्छे से वहाँ रिश्ता बना सके, ताकि वो लोग हम लोग को लिथियम दे सके। आपको बता दें कि ये जो 3 देश है इनको कहा जाता है लिथियम ट्रायंगल। दुनिया का कोई भी देश है वो यहाँ आता है लिथियम की खोज करने और एक्सट्रैक्ट करने के लिए। यहीं से मतलब लिथियम एक तरह से पूरी दुनिया में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ तक कि चाइना भी यहीं आता है लिथियम की माइनिंग करने के लिए। बीच में इंडिया को अच्छी खबर मिली भी और अर्जेंटीना में 2 लिथियम की माइन और एक कॉपर की माइन हाथ में आया भी है। मगर ये सब भारत की जो लिथियम की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो सकती थी। हमें कहीं ना कहीं ये कुछ और ज़्यादा चाहिए था और फाइनली हमने कुछ ज़्यादा ही नहीं बहुत ज़्यादा मिला है। एक कहावत सुनी है ना आपने कि ऊपर वाला जब भी देता है पूरा छप्पर फाड़ के देता है। वो डायलॉग आज यहाँ पे फिट बैठ रही है। और अब लिथियम मिल चुका है। यहाँ पर आप देख पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस भारत सरकार की ट्वीट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश्ड 5.9 मिलियन टन्स इन्फर्ड रिसोर्सेज ऑफ लिथियम इन साल हिमाना एरिया ऑफ रईसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। मतलब कि रईसी डिस्ट्रिक्ट में ये जो 5.9 मिलियन मेट्रिक टन जो मिला है लिथियम वहीं रईसी डिस्ट्रिक्ट में मिला है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपको एक बार मैप में दिखा देता हूँ। ये है यहाँ पर रईसी डिस्ट्रिक्ट और ये रहा चेनाब नदी, इस पर मिलेंगे ये डिस्ट्रिक्ट। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो लेक है ये एग्जैक्टली जम्मू में आता है कि कश्मीर में आता है। ये प्रॉपरली जम्मू में ही आता है और यहाँ की आबादी कम से कम 36,000-37,000 की आबादी है। और जब यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी देन दिस कुड बी गेम चेंजर फॉर इंडिया। देखिए अब वैसे भी पेट्रोल से चलने वाले गाड़ियों की अब टाटा बाय बाय वाले दिन आ गए हैं और उनके जगह लेने वाले हैं लिथियम आयन से चलने वाले गाड़ियाँ। हाल ही में जब बजट आया है उसमें इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स व्हीकल है उसको सस्ते बनाने के लिए कोशिश की गई है। मगर जैसे ही हम लिथियम से आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग करने स्टार्ट कर देंगे वैसे ही इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले उनकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएंगे और अपने आप पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने चाहेगी। और आपको बता दें अभी तक से लगभग भारत में 13 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ हो रही है, जो भारत की आबादी के हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो अभी पोटेंशियल करोड़ में है इलेक्ट्रिक व्हीकल की और भारत का फ्यूचर ब्राइट है और हम लोग का लाइफ झींगा लाला। और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से लिथियम आयन की प्रोडक्शन है उससे 500% ज़्यादा इंक्रीज करनी होगी ताकि हम क्लाइमेट चेंज पे हम लोग मिल के काम कर सकें। कोशिश पूरी दुनिया की यही है कि हमारी निर्भरता कोल पर, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम कर सके और हम ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर सके। और कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 और 335 से जो हटाया गया है उसे अब पूरी कंट्रोल में मोदी गवर्नमेंट पर है। और मतलब कि जो जम्मू एंड कश्मीर में जो कंट्रोल है वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट के हाथ में है। और उसका फ़ायदा ये होगा कि लिथियम की माइनिंग करने में हमें जम्मू एंड कश्मीर में दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम डायरेक्ट वहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं और जम्मू एंड कश्मीर अब भारत की ग्रोथ
में एक अहम रोल निभाने वाली है। बात करें अब ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।